नहीं श्वेता, गुजरात को जो अन्य राज्यों के चुनाव है थोड़ा सा उससे हमें अलग चश्मे से देखना पड़ेगा। देखिए, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री खुद वहां से आते हैं, अमित शाह वहां से आते हैं, उनकी राजनीति का जो प्रादुर्भाव वहां से हुआ है। तो एक बात तो ये कि गुजरात के लोगों का एक वहां पर इमोशनल अटैचमेंट है दोनों नेताओं से, और अटैचमेंट ये है कि गुजरात की धरती पर जब तक ये मजबूत नहीं रहेंगे तब तक ये भारत में मजबूत नहीं रहेंगे। तो एक वो जो इमोशनल अटैचमेंट है उसको आप डिनाई कभी कर नहीं सकते हैं। ठीक। दूसरा, वहां पर जो दूसरी बड़ी समस्या कांग्रेस के साथ में, अगर आप देखिए जो निकाय चुनाव भी हुए हैं, अगर आप 2021 के चुनाव को आप देखेंगे तो तब भी वहां पर तकरीबन भारतीय जनता पार्टी का सेम रिजल्ट था। 6000 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर जीती थी, 8000 करीब सीटें वहां पर चुनाव हुए थे। तो यानी 2021 को आप लेंगे, 2026 को लेंगे तो बहुत ज्यादा परिवर्तन हुआ नहीं है। उसके पहले के जो चुनाव थे 2016 के, वहां जरूर कांग्रेस के पास कुछ अच्छी सीटें थी। तो अब गुजरात में क्या है, चूंकि दोनों नेता वहां के हैं तो वो जो इमोशनल अटैचमेंट है गुजरात को हमेशा इनके लिए अजय बनाता है। दूसरी बात, एक फैक्टर आपको राजनीतिक रूप से देखना पड़ेगा वहां पर, जब तक आम आदमी पार्टी ने 2022 में वहां पूरी ताकत से चुनाव नहीं लड़ा, कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में थी। और 2022 में तो कहा जा रहा था बाकायदा कि सत्ता परिवर्तन हो सकता है कांग्रेस के फेवर में। लेकिन आम आदमी पार्टी चूंकि कांग्रेस को रिप्लेस कर रही थी पूरे भारत के अंदर, तब तक इंडिया गठबंधन का हिस्सा आम आदमी पार्टी थी नहीं। तो वहां पर उनको जो विजय मिली, 14 से 15% वोट मिले, 5 उनको सीटें मिली, तो उन्होंने कांग्रेस को बहुत बुरी तरह डेंट मारा। अब अगर अभी आप गुजरात में देखेंगे तो अगर आप आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों के अगर आप वोटिंग परसेंटेज को मिलाएं और मिलाने के बाद फिर एक आपको आकलन करना होगा कि अगर दोनों एक साथ होते या वहां पर विपक्षी दल एक होता तो वहां पर चुनाव में क्या गणित होता। तो अभी क्या हुआ है कि दोनों चूंकि बिखर चुका पूरा विपक्षी दल भी वहां पर, तो भारतीय जनता पार्टी को अप्रोक्ष रूप से उसका भी फायदा वहां पर मिल रहा है क्योंकि संगठित विपक्ष वहां पर है नहीं। अब जहां तक सवाल हम ये कहते हैं कि भाई इसका अगले चुनाव पे क्या असर होगा, तो डेफिनेटली देखिए जो निकाय चुनाव होते हैं चाहे किसी प्रदेश के हों, वो तब होते हैं जब विधानसभा चुनाव के 1 या 2 साल पहले, जैसे राजस्थान की बात करेंगे 2000 हमारे यहाँ इस वर्ष के आखिर में चुनाव होंगे और 2 साल बाद चुनाव होंगे, तो एक उनको पैमाना माना जाता है, आईना माना जाता है कि आने वाले कल की क्या कहानी है। 2027 का ये ट्रेलर है, जो परिणाम है तो कहीं कैसे रिफ्लेक्शन होगा परिणामों का? बिल्कुल आज आप कह सकते हैं कि आज के चुनाव को देखते हुए 2027 के चुनाव का जो आईना है वो करीब करीब साफ हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी दोबारा वहां से जीत सकती है। अब जो लड़ाई वहां पर असली होगी वो होगी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के अंदर। मैं फिर बता दूं आपको, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने 2022 में एक बहुत बड़ी गलती की थी, वो थी कांग्रेस, जिस कांग्रेस का वो विरोध करती थी पानी पी पी करके, उस कांग्रेस से उन्होंने हाथ मिला लिया, उसका नुकसान पूरे भारत में उनको उठाना पड़ा। अब वो कोशिश कर रहे उस फ्रेमवर्क से बाहर जाने की और किसी भी तरीके से अपने आप को कांग्रेस से अलग करने की। तो 2027 में जो चुनाव होंगे वो असली लड़ाई होगी कि सेकंड पोजीशन पे कौन रहता है, कांग्रेस रहती है कि आम आदमी पार्टी रहती है। और एक चीज और, 2022 में पंजाब और गुजरात में चुनाव हुए थे, आप अच्छी तरह याद करें, तब तक आम आदमी पार्टी छोटी पार्टी थी, दिल्ली में थी। लेकिन 2022 में जैसे ही पंजाब में सरकार आई और गुजरात में सरकार आई, अचानक राष्ट्रीय दल का वो मिला और उनका प्रादुर्भाव बहुत जबरदस्त तरीके से उनका नेशनल वाइड उनको आगे बढ़े हैं। तो 2027 का चुनाव एक तरफा अगर देखें तो ऐसा लगता है कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का परचम वापस से लहराएगा और जो लड़ाई होगी वो असली लड़ाई होगी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में। यानी और अभी उस लड़ाई का फायदा इनको मिलेगा। जीतना बीजेपी का तय, सेकंड नंबर पे कौन होता है ये लड़ाई होगी। हाँ, अगर इन चुनावों के मद्देनजर आज की परिस्थिति में श्वेता मुझे नहीं लगता कि 2027 में दोनों पार्टियों के लिए सत्ता में आने का इसको बहुत ज्यादा बचा है। अहम सवाल योगेंद्र जी आपसे भी है, यहां पर विकास वर्सेस विपक्ष की विफलता सबसे बड़ी वजह क्या है इस परिणामों की? नहीं देखो श्वेता, मुझे लगता है कि अब कांग्रेस हो चाहे अन्य विपक्षी दल हो, उनको भी गंभीरता से मुझे लगता है कि नई स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। क्योंकि बार बार हमें आरोप लगाते हैं, विपक्षी दल जो आरोप लगाते हैं कि इनकी स्ट्रेटेजी ये है, हिंदू मुसलमान पे लड़ते हैं या इस तरीके से चुनाव करवाते हैं। इसका असर वोटर पर नहीं होता। मैं आपको वही कह रहा हूं कि भाई ये तो सत्य है ना, ये तो सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे चुनाव के बारे में सोचती है और इसी तरीके से चुनाव लड़ती है। अब 2 ऑप्शन आपके पास में है, या तो आप सिर्फ आरोप लगाते रहिए या उसकी काट क्या होगी, लड़ना आपको इनसे पड़ेगा, इन्हीं के बाहर से लड़ना पड़ेगा, इन्हीं परिस्थिति में लड़ना पड़ेगा। इन परिस्थिति में कैसे जीतना है आपको ये सोचना पड़ेगा। तो जब तक वो ये नहीं सोचेंगे, जब तक ये सोचेंगे कि जो सरकार है उसकी एंटी इनकम्बेंसी होगी या इनके कुछ बातों को पकड़ करके हम जनता को समझाते रहे, क्योंकि एक बात तो सत्य है, जनता उस लेवल पे नहीं समझ रही जिस लेवल पे समझना चाहिए। और जहां तक जयपाल जी कह रहे हैं तो जयपाल जी को नहीं भूलना चाहिए कि लोकसभा चुनाव में 240 सीटों भारतीय जनता पार्टी अटक गई थी। तो ये जनता है, अगर आप सही तरीके से सही प्लानिंग के साथ में जनता को सही चीजें नहीं परोसेंगे तो जनता पलटी तो कहीं भी मार सकती है। इसलिए ये गुमान होना है कि हम कभी हार नहीं सकते, वो तो कभी संभव नहीं है। लेकिन विपक्षी दल को लगातार ये सोचना ही पड़ेगा अब कि भाई जो लगातार हार मिल रही है, लगातार भारतीय जनता पार्टी का जो विजय रथ आगे बढ़ रहा है, उसको रोकने के लिए हमको स्ट्रेटेजी क्या बनानी है। जब तक स्टार्ट नहीं बनाएंगे मुझे नहीं लगता है कि जो गुजरात में हो रहा है वो बाकी जगह पर नहीं होगा। और जयपाल जी ने एक बात और कही कि अगर निकाय चुनाव में नरेंद्र मोदी अमित शाह चले जाते तो क्या होता। देखिए
भारतीय जनता पार्टी में कोई भी चुनाव हो, निकाय हो, पंचायत चुनाव हो, हर आदमी सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम से ही वोट मांगता है और यही कहता है उनके हाथ मजबूत करने के लिए मुझे वोट दें। तो इसको आप इंपैक्ट को नहीं तलाश कर सकते कि जब तक वो अजय है, जब तक उनके नाम से वोट मिल रहा हाथ में यही कहेगा। तो परिणाम ये जो आए हैं वो भी आज के तारीख में जो परिणाम है वही मान के चले कि उसमें 80% जो रोल है वो अप्रत्यक्ष रूप से नरेंद्र मोदी अमित शाह का ही है। उन्हीं की प्लानिंग है, उनकी स्ट्रेटेजी है, किस तरह के वोट बांटने, कैसे प्रचार करना है, कैसे वोट लेना, सब उन्हीं का है। तो ये जब तक रहेगा तब तक मुझे लगता है कि परिणाम बहुत ज्यादा बदलेंगे नहीं। दोनों ही, यानी इनको लगातार ये सोच रहा है कि हमें इससे आगे बढ़ना है, इस स्ट्रेटेजी है, और विपक्ष को सोच रहा है कि हमें आगे जाकर के कौन सी स्ट्रेटेजी बना करके और भारतीय जनता पार्टी को पटक नहीं देनी।